अचार ऐसा कि सालों साल ख़राब ना हो। से एक चीज़ अचार में डाल दें, आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। जैसा आप बनाएंगे वैसे का वैसा ही रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ लसूड़े के अचार की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप स्किप कर करके जब वीडियो को देखते हैं तो वीडियो की मत मर जाती है, जिसकी वजह से यूट्यूब वीडियो को आगे नहीं भेजता। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 8 से 10 किलो लसूड़े हैं मेरे पास। आप देख सकते हैं डंडी वाले लसूड़े लिए हैं। ये डंडी जो नज़र आ रही है आपको, ये आपने बिल्कुल भी नहीं उतारनी इनको बनाने से पहले। अगर आप इसे उतार देंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, अचार आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये डंडियाँ ना उतारें। जब इसे बॉयल करेंगे तो फिर इसके अंदर एक लेस सी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा अचार ख़राब हो जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने 2 पतीले ले लिए थे बड़े बड़े से। इनमें मैंने पानी डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमने लसूड़ों को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद हम इसमें लसूड़े डाल देंगे। तो आधे आधे मैंने दोनों में डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है हमने इनको कुक करना है। सिर्फ 2 बॉयल आएंगे तो हम इनको उतार लेंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से लसूड़े जो हैं ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। इनका अचार बहुत ही मज़े का होता है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, इनको बॉयल आ जाएगा। 1 से 2 बॉयल जब आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी जो है इनको अकेला नहीं छोड़ना, आपने इनके साथ ही रहना है, इनमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि कोई कच्चा और कोई पक्का ना बने, एक जैसे ही सारे जो हैं ये पक जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 2 बॉयल आने के बाद मैंने इनको निकाल लिया है। और निकालने के बाद हम कोई चारपाई ले लेंगे और इसके ऊपर जो है वो कपड़ा बिछा लेंगे, कोई सा भी कोई दुपट्टा जो फारग हो आपके पास वो आप बिछा सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, लसूड़ों को इस तरीके से आपने दुपट्टे के ऊपर डाल देना है। और ये काम जो आपने करना है ये धूप में नहीं करना, ये अंदर जो है ये पंखे के नीचे हम इनको सुखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी चारपाई के ऊपर लसूड़े डाल दिए हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 किलो लसूड़े थे तो पूरी चारपाई जो है वो भर चुकी है। तो यहाँ पे मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले के लिए यहाँ पे मैंने सौंफ ले ली है तकरीबन आधा किलो के करीब। 3 पाव यहाँ पे मैंने मेथी दाना लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। अब हमने क्या करना है, इसमें सारे मसाले शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने कलवंजी ली है आधा पाव, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। कलवंजी डालने के बाद हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे। तो दड़ा मिर्च मैंने ले ली है 1 कप के करीब, वो इसमें मैं डाल दूँगी। ये तकरीबन आधा पाव के करीब है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी जो है इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो ये थोड़ी सी कड़वी हो जाती है और जिसकी वजह से हमारा अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब हमने नमक डाल देना है टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 2 प्यालियाँ नमक डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इनमें 1 कप हम तेल डालेंगे, क्योंकि जब हम इन लसूड़ों को भरेंगे तो मसाला हमारा उड़ेगा जो आंखों में जा सकता है और परेशानी का सबब बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब इसमें तेल डाल दिया है। सरसों का तेल लिया है मैंने, वो इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ना तो मसाला उड़ेगा और ना ही किसी की आंखों में जाएगा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा सारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे लसूड़े जो हैं ये तकरीबन 1 घंटा रखने के बाद इनको मैंने कढ़ाई और पतीले में निकाल लिया था। तो आपने अब क्या करना है, आपने एक लसूड़ा लेना है इस तरीके से और इसकी गुठली निकाल देनी है। कुछ लोग गुठली समेत भी अचार डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गुठली निकाल के फिर अचार डालूँगी। तो मैं इसी तरीके से सारी गुठलियाँ निकाल देती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही आसानी से गुठलियाँ निकल रही हैं। इस तरीके से सारी गुठलियाँ निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये मैंने कितनी ज़्यादा जो हैं गुठलियाँ निकाली हैं इनकी। तो अब हम इनको भरेंगे। तो इनको भरने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जल्दी ये हम इनको तैयार कर सकते हैं। आपने एक लसूड़े को पकड़ना है और इस तरीके से इसके अंदर मसाले को डालते जाना है। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथों की मदद से ज़्यादा पसंद करती हूँ करना, तो मैं हाथों की मदद से ही डालूँगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सारे लसूड़े जो हैं ये भर लेंगे और एक परात में रखते जाएंगे या किसी भी बड़े बर्तन में रखते जाएंगे।
तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये बहुत ही मज़े का अचार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, हर कोई इसे पसंद करता है। और मज़े की बात ये है कि ये हर घर में बनता है और साल में एक ही दफ़ा आता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक दफ़ा बना के रख लें और पूरा साल इसको इस्तेमाल कर सकें। तो आप देख सकते हैं मैं इसी तरीके से सारे लसूड़े जो है वो भर लूँगी मसाले से। कुछ लोगों को ये काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अब मेरे ख़्याल में जब बंदा काम करना शुरू कर देता है तो कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती, बंदा कर लेता है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मैंने कितने ज़्यादा लसूड़े जो हैं तकरीबन आधे जो हैं वो भर लिए हैं। अब जब मैं सारे भर लूँगी इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे लसूड़े जो हैं ये हमारे रेडी हुए हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लसूड़े जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। एक परात भर चुकी है और एक पतीला भर चुका है। इन लसूड़े से सारी गुठलियाँ मैंने निकाल ली थी। अब हमने क्या करना है, इसको एक बाल्टी में डाल देना है। तो बाल्टी में जब डालेंगे तो बाल्टी हमारी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, ज़रा भी पानी का कतरा नहीं होना चाहिए। इससे हमारा अचार भी जो है ये ख़राब हो सकता है। तो आपने ये एहतियात करनी है कि बाल्टी बिल्कुल खुश्क हो और अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ कर लें। उसके बाद आपने अचार डाल देना है। इस तरीके से लसूड़े सारे डालने के बाद जो है आपने इसमें तेल डाल देना है। तो प्लीज़ इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का बटन भी दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे लसूड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब हम डालेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है सरसों का तेल। सरसों का तेल जो होता है इससे अचार हमारा बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही लाजवाब बनता है। अगर आप इसमें तेल डालेंगे और तेल जो है लसूड़े जो है नीचे होने चाहिए और तेल इसके ऊपर होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप तेल डालेंगे तो इससे आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा अचार रेडी हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको अचार की आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो बाल्टी को आपने ढक्कन लगा के अच्छी तरीके से बंद कर देना है। जब भी अचार निकालना हो तो चम्मच ले लें और इसकी मदद से निकाल दें। और जो है इसके अंदर आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर अंदर चम्मच रखेंगे तो क्या होगा कि उससे भी आपका अचार ख़राब हो सकता है। इस तरीके से आपने बंद करके बाल्टी को रख देना है और जब ज़रूरत पड़े तो इसको खोल के थोड़ा सा निकाल लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।